सुनिए, जब सिद्दीक अकबर और हुजूर चले, जब चले तो चूंकि जाना था गार में, ये प्लान पहले से तय था कि किसी गार में, उसी में रुकना ये तय नहीं था, किसी गार में रुकेंगे ताकि दुश्मन ढूंढ डांड करके थक कर बैठ जाए, फिर सफर आगे शुरू किया जाएगा। ये जाहिरी वजह थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत ये थी कि जो दुश्मन खड़ा हो और निगाह निकल जाए और नजर ना आए तो पूरे मदीने का सफर तय हो जाए, दुश्मन को नजर ना आए। जो खड़े हुए दुश्मन को नजर नहीं आ सकता, और ढूंढने वाले दुश्मन को क्या नजर आएगा। लेकिन गार में रुकने का मंशा ये था, क्या मंशा था जो सूफिया बयान करते हैं, चूंकि कोई ऐसा मकाम चाहिए था जहां अकेले सिद्दीक हो और सिद्दीक का यार हो और तीसरा कोई ना हो, जो सिद्दीक हो और यार हो और तीसरा कोई ना हो। और उसके लिए मक्के का की जमीन उसके लिए नहीं थी, क्योंकि वहां जाते तो कोई ना कोई आता। मदीने मुनव्वरा की जमीन भी उसके लिए थी कि वहां भी कोई ना कोई आता। और हुजूर अकेले नहीं रहते, लोग मंडलाते रहते परवानों की तरह। शम्मा को पतंगों ने हर तरफ से घेरा है। कैफियत ये होती सरकार अलैहिस्सलाम की, चारों तरफ से लोग हुजूर के इर्द गिर्द रहते। अब अंदाजा करें आप, लेकिन अब कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां तन्हा अबू बकर और तन्हा हुजूर रहे। लेकिन अब आइए उस कैफियत में पहुंचने से पहले तसव्वुर में आए, दोनों चले तेज तेज, जो है वो पथरीली जमीन से, पैरों में जो है वो खून, पैरों में खून, पथरीली जमीन से। कैफियत ये है, सिद्दीक अकबर ने जब चलते हुए किस किस तरह का अंदाज इख्तियार किया। जब आका चलते तो अबू बकर कभी आगे दौड़ कर चलते, फिर थोड़ी देर के बाद पीछे, फिर दौड़ने लगे, आगे पीछे आगे। सरकार ने उस यार से पूछा, अबू बकर तुझ जैसा संजीदा आदमी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। सिद्दीक क्या कहते पता है, आका या रसूलल्लाह, हम जा रहे हैं, दुश्मन हमें नहीं पाएगा, पीछे आएगा, तो मुझे डर लगता है कि जब दुश्मन आगे से आएगा तो दूर से तीर न चला दे। तो जब ख्याल आता है कि आगे से दुश्मन आएगा तो मैं आपके आगे आ जाता हूं, ताकि जब दुश्मन आगे से तीर चलाएगा तो आप पर तीर ना आए, अबू बकर के सीने पर आ जाए। कौन है? ये सिद्दीक अकबर है। मर जाना चाहते हैं हुजूर पर, हुजूर के कदमों पे आगे इसलिए आता हूं, जब दुश्मन का ख्याल आता है कि आगे से आ रहा होगा तो आगे आ जाता हूं कि मुझ पर आए, और फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है दुश्मन पीछे से आ रहा होगा तो आपके पीछे चला जाता हूं, ताकि आप पर आने वाला तीर अबू बकर की पीठ पर आ जाए। हुजूर चले, सिद्दीक ने कहा हुजूर बैठ जाए, कंधे में बिठाया, उस पर तफसील नहीं, ऊपर चढ़े। हालांकि 500 फीट कमोबेश का वो गार है, इतना ऊपर चढ़े सिद्दीक अकबर हुजूर को लेकर। हुजूर को लेकर चढ़ना कोई आसान काम नहीं। एक होता है चलना, एक होता है लेके खड़े रहना बोझ को, एक होता है चलना और एक होता है चढ़ना। कभी आपने बोझ उठाया नहीं होगा, इसलिए एहसास नहीं होगा। उन मजदूरों से पूछो जो बोझ लेकर के चलते हैं, चढ़ते नहीं है, चढ़ने पर बोझ और बढ़ जाता है। लेकिन ये भी बताऊं, सिद्दीक ऐसे फना फिर रसूल थे, सिद्दीक अकबर ऐसे फना फिर रसूल थे कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर चढ़े ना, तो कैसे चढ़े पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों जानू शरीफ अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर थे, ठीक, दोनों पैर सीने पे लटके हुए थे। दरअसल बयान करने का मुद्दा यही है कि आप उसका तसव्वुर कर लें। सरकार अलैहिस्सलाम का बैठने का हिस्सा सरकार अलैहिस्सलाम के रान अक़दस अबू बकर के कांधों पर, और दोनों कदम सिद्दीक अकबर के सीने पर। जब चलते चलते अबू बकर की पिंडलियां टूटने लगती कि अब बैठ जाओ, लेके चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, तो सिद्दीक, एक आशिक सादिक सूफी बुजुर्ग कहते हैं, कभी हुजूर का ये तलवा देखते और वो तलवा इतना खूबसूरत, उस तलवे के जलवे में गुम हो जाते और आपका सफर आसान हो जाता, आगे चलते जाते। मेरे इमाम ने कहा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े।
हुजूर के तलवे नहीं देखे। चंद लोगों को ये सादत नसीब है। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। हुजूर को उतारा और कसम दी पहले मैं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल को कसम दी पहले मैं जाऊंगा, बकसम का पहले मैं जाऊंगा। वो अबू बकर जो कभी नबी के आगे नहीं जाते, गार में कहते पहले मैं जाऊं। अंदर गए, जानते थे सब धूल धपेड़ा सब पुरानी चीजें। भाई वो कोई महल तो नहीं था ना, गार जाके देखें आप गार। फिर कहता हूं जाके देखें, एक बंदा बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। दूसरे को लेटना है उसमें, बैठ नहीं सकता। मैं सोचता हूँ इतने सारे गार थे, सब छोड़कर सौर का इंतजाम क्यों? बात छुपने की होती तो कोई भी गार काफी था, लेकिन बात छुपने की नहीं थी। बात यह थी कि वहां किसी खानकाह में किसी साहिबे दिल को तैयार किया जाएगा, इसलिए कि दिल वाले खानकाहों में ही तैयार होते हैं। दिल वाले खानकाहों में तैयार, और खानकाह में दिल की तवज्जो दिल पे डाली जाती है, ज़बानें चुप रहती है, दिल से दिल पड़ता है। मुझे ये बात अच्छी तरह खबर है कि लोग मुझसे कहते हैं इतनी मुश्किल ना किया करें, खानकाह की बात आप जलसों में करने लगे, होगा क्या? मैंने कहा सुन्नी इतना होशियार है, कहीं भी बोलो समझ जाता है। इतना तो उसको समझ आती ही है कि कौन सी बात क्या होनी चाहिए, लेकिन बात बहरहाल रास्ते पे हो रही है, उसके लिए आप मुझे माफ कर दे, अल्लाह भी मुझे माफ करे। ये बात खानकाहों में कहने की थी, लेकिन आप फिर मुझे खानकाह में मिलते कहाँ हैं, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ कह रहा हूँ। जबानें चुप रहती है, दिल से दिल पड़ता है। हाँ, और जबान से जबान पड़ती है तो भूल जाता है, दिल से दिल पड़ता है ना तो फिर भूला नहीं करता। और उसमें हालात ही कुछ अलग होते हैं, रंग चढ़ाए जाते हैं, रंग चढ़ाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो सौर में पहले मैं जाऊं, गए अंदर, साफ किया। अब कुछ तो था नहीं, इसलिए कि ख्याल भी नहीं था कि ये मंजर होगा गार में, पहले से मामला सेट तो था नहीं। सुराख थे, आप बार बार सुन चुके हैं। अपनी ऊपर की चादर फाड़ी, रखा 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 रखा। उसके बाद एक सुराख खाली था, ये बार बार सुने, जल्दी यहां से चले। आपने वहां रख दिया अपना अंगूठा, अंगूठा रखा। एड़ी का भी जिक्र है लेकिन अंगूठा रखा, अंगूठे का तस्करा ज्यादा है। अंगूठा रखा सुराख पर। अंगूठा रखना इसलिए ज्यादा, करीने कयास पता चलता है कि बड़े सुराख में कपड़ा ठोसा, छोटा था इसीलिए वहां अंगूठा रखा कि भाई यहां से कोई खतरा नहीं है तो अंगूठा रख दो। अब वहां था सांप। अब वहां सांप क्यों आ गया? सांप आने की वजह यह थी कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर की फजीलत बयान कर रहे थे। ये असल बात। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर के फजाइल पढ़ रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की, परिंदों की बोलियां समझते थे। तो आप फजाइल पढ़ रहे थे हुजूर के, पता चला हुजूर की फजीलत की तकरीर हम ही सिर्फ नहीं करते, हमारा नबी वो शान वाला है कि सुलेमान भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, इब्राहिम भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, ईसा भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, मूसा भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं। बल्कि हमारा तो ईमान है अंबिया आए ही थे उनका खुतबा पढ़ने के लिए, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर की फजीलत पढ़ रहे हैं, सांप मौजूद है। सांप हुजूर की फजीलत सुनकर इतना मुतासिर हुआ, सांप ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ये जिसके फजाइल पढ़ रहे हैं इसकी जियारत कैसे होगी? हाय हाय हाय, क्या महबूब है हमारा। अगर उनकी फजीलत सांप भी सुन ले तो जियारत का मुश्ताक हो जाए। अरे जिसका मुश्ताक खुद खुदा हो,
फिर मखलूक उसकी मुश्ताक ना हो तो क्या हो। मेरे इमाम ने कहा वो कमाल है उसने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूँ ये साहिब मुआरिज ने लिखी, अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूँ। साहिब मुआरिज ने इस रिवायत को लिखा है। तो कहा ये मिलेंगे कहाँ? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये पैदा होंगे मक्के में, ये पैदा होंगे मक्के में, हिजरत करेंगे मदीने में। या तो मक्के में मिलेंगे या तो मदीने में मिलेंगे। अब ये रहा उनके इंतजार में ढूंढता फिरता। फिर दिन गुजरते गए। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम नबी के फजाइल पढ़ रहे थे, ये वहां मौजूद था। कहा यही फजीलत तो मैंने सुलेमान से सुनी है, ये मिलेंगे कहाँ? वो आपका बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक काम कर, मक्के में पैदा होंगे मदीने में हिजरत करेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं होगा, वो अपने एक यार के साथ आएंगे। वही जगह तुझे बता देता हूँ, अगर मिलना है तो वहां जाकर बैठ जा। अब मक्के में ढूंढेगा तू कहाँ, मदीने में ढूंढेगा कहाँ। तो एक ऐसी छोटी सी जगह हो जहां उन्हें आना ही आना है, वो है गारे सौर। अगर मिलना है तो वहां जाके बैठ। अब जिसकी उम्र सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो था, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो था, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, तो उसकी उम्र कितनी होगी? ये बात आप समझे। अब आप थक गए हैं, बात खत्म। आप थके हैं ना? देखिए, जब आप सुनना चाहते हैं कोई ऐसी बात, तो फिर आपको उसके मुताबिक तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं, ये कोई स्कूल का पीरियड नहीं हो रहा है कि आप थके भी रहेंगे तो टीचर अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई खतीब हूँ, मैं फकीर हूँ। और आपने फकीर को बुलाया है तो इश्क का जिक्र करने बुलाया। तो अगर आप थक गए तो बात खत्म है, क्योंकि ये आखिरी महफिल नहीं है। सिद्दीक अकबर पे इसके बाद फिर महफिल होना है, आगे की गुफ्तगू वहां पढ़ी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक महफिल में पूरी तकरीर हो जाए, कोई लाजमी नहीं है। अगर आप थक गए तो बात खत्म है, वरना बात मुकम्मल की जाए। तो फिर जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्ब सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब सुनिए, जो माहिरीन है ना, माहिरीन जानवरों के, उनका कहना यह है कि सबसे ज्यादा जहरीले सांप अगर कहीं होते हैं तो वो अरब में होते हैं। अरब से ज्यादा जहरीले सांप कहीं और नहीं होते। दूसरी बात, जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जहर भी बहुत खतरनाक और जानलेवा होता जाता है। वो सांप 100-200 साल पुराना नहीं था, हजारों साल उसकी उम्र थी। और वो बैठा इसलिए था कि हुजूर आएंगे तो ज़ियारत करूंगा। अब वो आए, लेकिन पहले सिद्दीक आ गए। सिद्दीक अकबर आए तो बैठ गए यूं पैर लगा के। वो सारे सुराख से आया, इसलिए कि खुशबू जो नबी की पाया, जो नबी की खुशबू पाया तो सारे सुराख से आया। लेकिन जब कोई जगह उसको नहीं मिली, इधर उधर उधर उधर, तो उसको एक जगह इंसान के जिस्म का हिस्सा नजर आया। तो उसने पहले जबान से चाटा, हटाओ पैर हटाओ, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? जब उसने जबान लगाई होगी एहसास तो हुआ होगा, क्यों नहीं हटाया? नहीं हुआ एहसास। वजह ये थी कि वो गार में बैठे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। गार में वो बैठे हुए हैं, हुजूर लेटे हुए, बस इतनी पोजीशन है गार की। हुजूर लेटे हुए, वो बैठे हुए। जब कोई बंदा किसी के मांडी पर, जानों पे लेटता है तो लेटने वाले का दिल और बैठने वाले का दिल दोनों हो जाता है आमने सामने। ये पोजीशन कयामत तक लोग कुरान पढ़ेंगे, लेकिन सौर में अबू बकर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा पढ़ रहे हैं और हुजूर का दिल, सिद्दीक अकबर दिल दोनों एक दूसरे के दिल के तक आमने सामने। ये क्यों हो रहा है? ये हिजरत ही नहीं हो रही है, बल्कि विसाल की तैयारी हो रही है। विसाल की तैयारी हो रही है। क्यों? अबू बकर, तू तो बहुत बड़ा आशिक है, और जो जितना बड़ा इश्क वाला होता है उसके जाने पर सबसे ज्यादा गम किसको होता है? जो जितना बड़ा
आशिक होता है तो वो तो अबू उमर जैसा तलवार लेकर के फिरने लगेगा कि जो बोलेगा कि हुजूर विसाल फरमा गए उसको कत्ल कर दूंगा। अली पाक फातेह खैबर बेहोश होंगे, उस्मान गनी के होश जाएंगे, तो क्या होगा फिर? संभालेगा कौन? उम्मत को संभालेगा कौन? लेकिन जो जितना बड़ा आशिक उतना ही उसको गम। मैयत पे छोटा बेटा ज्यादा रो रहा था, भाई ये कौन है? छोटा बेटा बड़ा लाड़ का था, इसीलिए इसको ज्यादा रोना आ रहा है, अब्बा के बगैर रह नहीं सकता। जिसकी जितनी मोहब्बत मैयत पे उतना गम। अबू बकर तू तो खुतबा सुन के रोता है, जब कह दिया हज्जतुल वदा में, लोगों अल्लाह का एक बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, क्या इख्तियार दिया? दुनिया में रहे या दुनिया से चला जाए। सब लोगों ने कहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या बात है, कितनी प्यारी बात हुजूर ने कही। सिद्दीक रो रहे थे, फारूक आजम ने कहा इस बुड्ढे को क्या हो गया? हुजूर इतनी अच्छी बात करते हैं, बुड्ढा रो रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा जो मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, अगर वो तुमने समझ लिया तो तुम भी रोगे। तुम क्या समझते हो? आका कह रहे एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहे चाहे आखिरत की तरफ जाए, तो उसने जाना इख्तियार किया। अरे सोचो तो सही कि ये साहिब इख्तियार इनके सिवा और कौन हो सकता है? हुजूर जाने की बात कर रहे हैं, हुजूर नजर नहीं आएंगे तुमको, बहुत जल्दी दुनिया से जाएंगे, इसलिए रो रहा हूं। तो जिसने जाना सुनकर बर्दाश्त नहीं किया, वो जाने पे क्या बर्दाश्त करेगा? वो जाने में क्या? अब सभी रोएंगे, बेहोश होंगे। उम्मत की इस नैया को मझधार में संभालेगा कौन? तो सरकार गारे शोर में अपने दिल की तजल्ली अबू बकर के दिल पे डालकर इस काबिल बना रहे थे कि जब उमर के हाथ में तलवार होगी वो कहेंगे मैं उसको कत्ल करूंगा जो हुजूर की विसाल की बात करे। अली बेहोश होंगे, उस्मान के होश जाते रहेंगे, सहाबा रोते रहेंगे, आयशा सिद्दीका आए बढ़ती होगी। उस वक्त तो उम्मत को संभालेगा कौन? तो मैं तेरा दिल अपनी तजल्लियात से भर दूं, जब कोई बर्दाश्त न कर सके तो तुम मिंबर पे खड़े होकर सबको सहारा देगा और कहेगा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलक मिन क़ब्लिहि रसूल। उस वक्त तो उम्मत की नैया को तूने सहारा देना है। तो हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे अपनी तजल्लियात डाल, सीने अलम नशरा की तजल्लियात डाल के हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे। और जानते हैं रिवायतों में आता है हुजूर ने ऐसी तजल्ली डाली, जब लोहे को आग में रखा जाता है तो लोहा लोहा ही रहता है, आग आग ही रहती है, मगर लोहा आग की तरह लाल लाल दिखने लगता है। थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही, वो लोहा आग नहीं बनता लेकिन आग की तरह दिखने लगता है। हुजूर जब गार में गए थे, हुजूर अबू बकर गार से बाहर निकले तो दोनों का चेहरा इतना मुशाबे हो गया था कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि गुलाम कौन है अबू बकर, आका कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने तजल्ली बिला तमसील, जैसे आग में लोहा डाले तो आग के बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तक कैसी होता है ना, मगर सुने क्या होने लगा पता है? सिद्दीक अकबर के तो बाल भी सफेद होने लगे थे ना, हुजूर के बाल सफेद नहीं हुए थे तो सिद्दीक अकबर के बाल, तो जिन्होंने हुजूर को इससे पहले नहीं देखा था तो चूंकि दोनों करीब करीब शबा मुकम्मल नहीं शबात थी ना, शबात करीब करीब एक जैसे दिख रहे थे, तो लोग अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़ने लगे। सिद्दीक अकबर ने देखा तो क्या किया पता है? कोई दूसरा होता ना इधर भी आ रहे हम भी इस काबिल है ना, हुजूर से इश्क जो था। सिद्दीक अकबर ने देखा लोग मेरी तरफ बढ़ रहे, अपना कुर्ता उतार दिया और हुजूर के सर पे साया करके खड़े हो गए, अपनी चादर उतार दी हुजूर के सर पे। अब आने वाला आसानी से पहचान जाता, जो तान कर खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के नीचे खड़ा है वो इमाम है। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बात जो कहने चलाते हैं इख्तिताम पर और एंड पर वो ये है कि हजारों साल पुराना सा उसने सब जगह, तो चूंकि इन्हें तो खबर ही नहीं थी, ये तो उधर दिल में मसरूफ थे, दिल की कैफियत तहोबाला हो रही थी।
दिल की कैफियत में अजीब इनकलाब आ रहे थे, दिल की कैफियत में अजीब लाला खिल रहे थे, गुलो गुलजार हो रहे थे। उसने जबान लगाई, इन्होंने कोई उधर हरकत नहीं दी। उसने, अब वो भी तो हजारों साल से बैठा हुआ, उसने डंक मारना शुरू किया। 70 बार डंक मारे उसने, सिद्दीक अकबर को 70 बार। जब 70 बार डंक मारे तो हरकत नहीं की, हरकत नहीं की, इसलिए कि हुजूर की नींद में खलल ना आए, हुजूर की नींद में खलल ना आए। हरकत नहीं की, मगर ज़ब्त का पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो दिल की कैफियत आंखों पे चढ़ी और आंसू की शक्ल में आंखों से निकले और हुजूर के रुखे वद्दुहा पर टप टप करके सिद्दीक के आंसू गिरने लगे। लोग सिद्दीक को क्या समझते हैं और क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, लोगों की हैसियत और औकात क्या। मैं तो सिद्दीक के आंसुओं को देख के हैरान हूँ। किसी के आंसू रुमाल में पोंछे जाते हैं, किसी के आंसू आस्तीन में खुश्क होते हैं, किसी के आंसू ज़मीन में गिर करके चाहे वो हमेशा के लिए वजूद खो देते हैं। अबू बकर तुम्हारे आंसुओं की को क्या नाम दूँ। सिद्दीक की आंखों से निकले और रुखे वद्दुहा पर पड़े, हुजूर के रुखसार पे पड़े। आंसू गरम गरम होते हैं, गरम गरम आंसू रुखे मुस्तफ़ा पर आए। आका ने आंखें खोली, क्या हुआ? सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। हुजूर ने करम किया, अपना लुआब अबू बकर सिद्दीक के पैरों पे लगा दिया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हुजूर ने जान तो लौटा दी, लेकिन इमाम अहले सुन्नत अब इसको यूं बयान करते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ व गरर की है, पर तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूव हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। माल भी कुर्बान किया, आल भी कुर्बान की, और जान भी अपने नबी पे कुर्बान कर दी। ये है सिद्दीक अकबर। लेकिन अफसोस इन कुर्बानियों को आज भुलाने की कोशिश की जा रही है। याद रखना सुन्नियों, अपना मसलक अहले सुन्नत व जमात जितना मोतबर, मुस्तनद और अजीम है, ऐसी बात आप कहीं और नहीं पाएंगे। इसलिए अहले बैत, सहाबा, औलिया, इनके दामन से वाबस्ता रहो। याद रखना, ये सारी चिटिंगबाजियाँ आज हो रही है, सियासी दाव पे सकता है।